आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में दो तथ्य दिए हैं, पहला कथन तथा दूसरा कारण। ठीक है ना। तो दोनों तथ्यों को ध्यान से पूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। ठीक है ना। तो हमें कथन दिया है, मानक दाब से अधिक दाब पर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पिघलती है। ठीक है ना। तथा जो इसका कारण हमें दिया है, तो वह दिया है कि किसी पदार्थ का गलनांक सदैव दाब के बढ़ने पर कम होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जो 4 विकल्प दिए हैं वह हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि दोनों कथन और कारण सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प 2 कह रहा है, दोनों कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा विकल्प कह रहा है, कथन सत्य है। जो चौथा विकल्प है वो हमसे कह रहा है, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तर होगा हमारा। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें कथन दिया है कि मानक दाब से अधिक दाब पर बर्फ जो होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप पर पिघलती है। ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है हमारा, क्योंकि जैसे ही हम दाब बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, दाब बढ़ाने पर जो हमारा ताप होता है, जो हमारा क्वथनांक होता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक में कमी आती है। ठीक है ना। क्वथनांक में कमी आती है। ठीक है, आती है। ठीक। तो यह जो हमारा जो यह जो प्रक्रिया है, यह केवल ठोसों से द्रव्य ठीक है ना, द्रव में परिवर्तन के लिए सत्य है। ठीक है ना। द्रव में परिवर्तन के लिए सत्य है। ठीक है ना। परंतु जब इसमें हम जो जो द्रव अगर है, कोई जो हमारे अवस्था है किसी पदार्थ की द्रव में है, ठीक है ना, तो द्रव में है यदि कोई पदार्थ, ठीक है ना, तो उसके लिए यह, ठीक है ना, उसके लिए यह जो हमारा प्रक्रिया है या नियम है, यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमें यहाँ से, जैसा कि हमने नीचे देखा, तो उसके अनुसार जब हम देखते हैं कि तो हमारा कथन सत्य है, ठीक है ना, परंतु हमारा जो ये कारण है वह असत्य है। ठीक है ना। तो अतः आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। पहला विकल्प कह रहा है दोनों कथन और कारण सत्य हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दोनों कथन और कारण सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। लेकिन जो तीसरा कह रहा है हमसे कि कथन सत्य है, ठीक है, और जो चौथा कह रहा है कि कथन असत्य, तो चौथा भी गलत हो गया। अतः जो विकल्प नंबर 3 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपसे उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।